हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं सम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसी क्रम की सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब यदि कोई 4 या 5 अंक की कोई संख्या है तो हम कैसे पहचानेंगे ये संख्या सम है या विषम है। तो देखिए, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 4, 2, 6, 8 होता है, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, 4378। तो देखिए, इसका इकाई का अंक 8 है, तो ये संख्या हमारी सम संख्या होगी। दूसरे नंबर पर 5334 का इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या हमारी सम संख्या होगी। 7240 इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये भी संख्या भी हमारी सम संख्या होगी। आगे बात करते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं विषम संख्याएं। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। तो देखिए, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे सभी संख्याएं जिसमें दो से भाग देने पर शेषफल 0 न आकर कोई संख्या बचती हो, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और इसी क्रम की सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरह सम संख्याओं की तरह इसमें भी जिन संख्याओं का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होता है, वे सभी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो देखेंगे, जैसे 9247। तो देखिए, इसमें इकाई का अंक 7 है, तो यह हमारी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। अगली लेते हैं 3479। इसमें इकाई का अंक हमारा 9 है, तो ये संख्या भी हमारी दो से विभाज्य नहीं होगी और विषम संख्या कहलाएगी। आगे लेते हैं संख्या हम 2433। इसमें इकाई का अंक हमारा 3 है, तो ये संख्या भी हमारी विषम संख्या कहलाएगी।